कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। आप आइए, 10 बजे के बाद आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। चलिए फिर तो ठीक है सर, फिर तो ठीक है, बहुत जी। बढ़िया। जी। चलिए ठीक है, बस यही सवाल है मेरा। धन्यवाद सर। कोई और? संजय भाई देखो, आप कोई हो तो। विराट जी आप भी देखिए, कोई कुछ कहना चाहते हो तो। हैंडराइज कर लो भाई साहब। कोई लेडीज भी कुछ बोलना चाहती है तो वो भी हैंडराइज कर सकती है, उनको भी बोलने का मौका मिलेगा पूरा। थोड़ा शीला मैम आप सामने आइए पैनल पे, आप करिए बात। जी मैं महाराष्ट्र से हूँ। हेलो। जी जी हाँ जी मैडम बोलिए। बोलिए। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे बस इतना ही बोलना है कि यहाँ पे तो कोई आगे ही नहीं आता है कोई चीज के लिए। बस मेरे पास में फोन आकर रह जाते हैं कि हमको आगे कार्रवाई करनी है या एफआईआर करना है। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि इन लोगों को है ना वो सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों के पैसे लेके गए ना, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल मैडम, आप सही कह रहे हो। और हम भी देखो निवेदन कर रहे हैं, सभी एलाइट वगैरह सबको मौका दे रहे हैं अभी अरे भी कि भाई 6 तारीख से इलाइट पहले सामने आ वगैरह जाओ। इलाइट वगैरह ऑफलाइन वाले सब आए दिन डेट दे रहे हैं। अभी 20-22 तारीख दी हुई है। ऐसा मुझे करते बहुत एक से महीना लोगों के एक कॉल एक। आ रहे हैं मैडम, बहुत से लोगों के कॉल आ रहे हैं, एलाइटों के भी कॉल आ रहे हैं। लेकिन मैं हम्म। सबको एक ही चीज कह रहा हूँ, आप सामने खड़े होकर अपनी टीम का साथ दो। वही ना यदि सर, आप अपनी टीम का साथ। ये लोगों ने पैसे कमा लिए। छुपने से अच्छा इतना इतना टाइम हो गया, 4 महीने सब बीवी बच्चों को छोड़कर बैठे हुए। पैसा ही सब कुछ रहता है क्या? वो पैसे से तुम हमारी मदद नहीं करो तो लेकिन तुम रजत शर्मा को या उनके वांटेड लोगों को तो लाओ। केस तो करो, कुछ तो आवाज उठाओ। जिसके पास नहीं वो जयपुर में जमा हो रहा है सर। मैं लेडीज होने की बिल्कुल वजह सही से बोल मैं रहे हैं आ आप। नहीं सकती, नहीं तो मैं तो जयपुर तो आती हूँ कुल देवी के लिए। लेकिन ऐसे घर में से नहीं बोल दिए कि अकेले नहीं जाना है। पर यहाँ से कोई ग्रुप भी तैयार नहीं करता कि चलो अपन भी उनके साथ में आवाज उठाते, यहाँ पे नहीं उठा सकते तो। बिल्कुल मैडम, आप सही बोल रहे हो। लेकिन हम इन लोगों पे विश्वास तभी करेंगे जब ये एलाइट सामने आके जैसे पैसा लगाने में मदद की थी वैसे ही निकालने में मदद करें। अरे बहुत बोगसपना करा था, ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग लिए थे ना इन लोगों ने। आपको क्या बोलूं, मेरा तो एकदम दिमाग घूमता है सब सुनकर और देख कर। पहली बार किया था सर, पहली बार मुझे तो घर में से मना ही कर रहे थे। पहली बार सभी किया के और साथ पहली ऐसा ही हुआ बार है मैडम, में। सभी के साथ ऐसा सब ही हुआ है। और सबको मना इतनी किया था बड़ी सर, बड़ी मना ही बातें करना है। ना, तो भी 2-3 बार पकड़े गए पर है ना। ऑफलाइन वालों ने ना मुझे घुमा दिया। मैं ऐसा नहीं किया इसमें, मतलब नहीं पढ़े भी है, पढ़े वाले भी है, वो भी पागल बन गए। अच्छे अच्छे लोग पागल बन गए इसमें। शेखावत जी, आप ये तो। शेखावत जी, आप शेखावत साहब मुझे बात करनी शेखावत है जी, आप। एक मिनट। सब भाई एलाइटों के से बोल, सभी एलाइटों से बोल दो भाई, 6-7 तारीख तुम्हारी लास्ट डेट है। तुम आना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, इलाइट इलाइट मेंबर्स को नहीं, भी ना साथ में खींचने आना को ना चाहते हो तो मालूम। बहुत अच्छी बात है। इनको इनको सजा मिलेंगी ना इलाइट को, तभी चाहे ना बाकी नहीं, के सब सजा भी तो इनको हालेंगे। मिलनी है, सजा तो हाँ इनको सर, मिलेगी। ये भी सब फसाद की जड़ है। फिर साथ में आए तो भी सजा आप तो उनको बिल्कुल मिलनी सही चाहिए सर। आप बिल्कुल सही गौरव बोल रहे साहब हो मैडम, 2 मिनट। लेकिन मैं ये शेखावत चाहता साहब हूँ जो एलाइट सही है, सही उसी को हाँ, मानेंगे हम। जो जनता का पैसा निकालने में मदद करेगा हम उसी को बिल्कुल सही सही। मानेंगे, बाकी कोई सही नहीं है हमारी नजर में। हाँ, जो जनता नहीं का यही पैसा है। निकालने में मदद करे, सामने आके अपनी टीम के साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा मिला के लड़े उनके बराबर लिए। राइट। बिल्कुल राइट ऐसा है बिल्कुल। सर। कोई भी और मेरे अगर सामने उसकी तो कोई भी नहीं आया है। और अगर उसकी आवाज रजत शर्मा जी या किसी के पास भी जा रही है, किसी व्यक्ति के पास जा रही है, तो वो उन तक आवाज पहुंचा के और पैसा दिलवाए लोगों का, विड्रॉल सच में दिलवाए सर, लोगों को। पैसे तो वापस होना ही सर, नहीं तो इनको सजा दिलवाओ। क्योंकि मेरी लाइफ में तो ये भाई पहली वो बार जो कुछ हुआ। भी शेखावत करना साहब, चाहते हैं पैसा देने के लिए, सामने आके बोले ना लोगों को। शेखावत साहब मुझे बात करनी है साहब। शेखावत बोलिए साहब, सर। हाँ, श्री स्वामी समर्थ जो ताई है, श्री स्वामी समर्थ ताई, ऐसा ये बहुत। मत समझो कि हमारे महाराष्ट्र में से कोई नहीं जा रहा, महाराष्ट्र में से भी जा रहे। ये ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र में मैं से भी अपने जा रहे। और अपने ये यहाँ मत से बात सोचो। कर रही हूँ सर, 40 गांव से नीलेश सर। हाँ, 40 गांव 40 से। गांव वो मालूम नहीं मुझे, 40 गांव का मालूम नहीं। लेकिन हमने भी एफआईआर नहीं की, लेकिन हमें
वहां पे कंप्लेंट दर्ज किए जो cybercrime.gov.in में हम भी कर रहे हैं। हम भी हमारे ललित साहब या कोई भी एक्सपो के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई है साहब, वहां पे हम काम कर रहे ताई। बस मेरा बात ये समाप्त सर, करता हे है। तुम्ही जय श्रीराम साहब. चाळीसगावहून कोणीच करत नाहीये माहितीये का? बिलकुल आपण हो, बोललो ना तर पण ना आपण कुठे ना कुठे ऐका ना परिवार FIR ताई, करून आपण टाकलं. समोर गेलं पाहिजे ना ताई. मला सांगा ताई, किती वेळा आपलं बोलणं झालं ताई? तुम्ही साधं cybercrime.gov.in ला तुम्ही कंप्लेंट केली का? मला खरं सांगा ताई, केली का तुम्ही? नाही केली, मग कसं हा मग नाही करायचं? ना, मग हे चुकीचं आहे ताई, हे चुकीचं आहे. आपण करावं लागल. आपण दुसऱ्यावर नाव नाही ठेवलं पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला यावे, पण आपल्या घरात, शेजारच्यांच्या घरात नाही आले पाहिजे. आपल्या घरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जन्म घेतला पाहिजे, तरच आपल्याला समजेल की छत्रपती शिवाजी महाराजांवर काय बीततायत. म्हणून आम्ही केले. भले FIR होत नाहीये, पण जे आपल्याला सांगितलं गेलं नाही बाबा सायबर क्राईमला करा, तेवढं तरी करा. ते करावं लागल. ताई, मी किती वेळा तुमच्या बरोबर बोलणं झालं, तुम्हाला म्हणतोय करा ताई, करा. नीलेश भाई, बाकीच्यांच्यावर नका आप जो सांगू. मेहनत कर रहे हैं नीलेश भाई, आप लोगों की FIR भी होंगी, वहां पे जरूर होंगी। लव यू साहब, तहे दिल से। बाकी कुछ नहीं, यही बोलना था। बात खत्म साहब। बहुत बहुत राधे धन्यवाद राधे। आपका। संजय भैया, मैडम आ गई हैं, शीला मैडम, मैं चाहूंगा शीला मैडम 2 शब्द बोले। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वकील भी वहाँ रहेंगे, जिसको FIR दर्ज करानी होगी वहाँ पर मौजूद मेरे वकील भी रहेंगे, कोई भी चाहे तो करा सकता है। उसके अलावा जो भी दूर से आने वाले हैं परेशान नहीं हो, जो कि नाश्ता पानी मिलेगा क्या और हम कहाँ पर रुकेंगे या विश्राम करेंगे, तो आप लोग खुले मन से आइए, सारी चीज की व्यवस्था मिलेगी, आप लोग कोई चिंता मत कीजिए। यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, एक दूसरे से कांटेक्ट रहिए, किसी चीज की परेशानी नहीं होगी आपको। शेखावत जी, एक बात ये बोल दो, कल सेंट्रल पार्क में जितने भी जयपुर के लाइट है ना, वो तो कम से कम वहां है। यदि उनको बचना है, फिर पब्लिक की सेवा करनी है, तो कल सेंट्रल पार्क में 11 बजे तक कम से कम पहुंचे। भाई जयपुर के जितने लाइट है ना, वो सुन रहे होते। आप बोलो गौरव जी, एक बार मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट क्या करूंगा, बोलूंगा भैया अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बचाव हो और तुम जनता का साथ देना चाहते हो तो सामने आओ। नहीं, कल ही आओ, कल हमारे सामने पेश हो सेंट्रल पार्क में। भीड़ में नहीं आ सकते हो तो हमारे सामने तो आ जाओ, कम से कम जयपुर के जितने भी है। हम तो सबको ही बुला रहे हैं, लेकिन जयपुर के जितने भी हैं वो तो कम से कम 11 बजे पहुंचे ही और हमसे मिले। जो भी जनता का सहयोग करना चाहता है कि जनता की मदद हो पैसा निकलने में, हाँ, वो कोई भी एलाइट हो या बड़ा लीडर हो, आ सकता है सर, सबका स्वागत है। भाई भीड़ में नहीं आ सकता, लेकिन कल हमसे तो आके मिले सेंट्रल पार्क में। हम किसी को गाली नहीं दे रहे सर। नहीं, गाली तो अपन दे ही नहीं रहे, अपन तो भीड़ में भी नहीं देंगे, अब भी नहीं देंगे। भाई जनता की सेवा करना चाहता है, जनता की मदद करना चाहता है, तो वो कम से कम मिले ना, कल ही मिल ले। तो कम से कम उसको हम जब धरना देंगे तो कम से कम बोलने का मौका तो देंगे। भाई ये आदमी आपकी सेवा करना चाहता है, मदद करना चाहता है, उसकी टीम के। बिल्कुल गौरव तो जी, जो भी चाहे कि भी लोग उसका समर्थन करें तो उसको जी, सामने आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ये आएंगे नहीं तो कार्रवाई तो होगी। अरे पैसा लगाने में जब आप लोग सामने खड़े थे तो आज निकालने में मदद करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? जब अपन लोग अपन सब साथ दे रहे हैं, और ये लोग क्यों नहीं आ रहे? साला गौरव पब्लिक जी, को तो मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, एक बार मोनिता सोनी मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मैम। जी नमस्ते सर। सर मैम बताइए। सर वॉइस आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ललित भाई ने जो ये मुहिम चलाई है, इसको अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और हम लोग जरूर आएंगे सर, ये हमारी खुद की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, तो हम जरूर आएंगे। बिल्कुल मैम, सही बोल रहे हैं आप थैंक यू सर। जी। नमस्कार शेखावत भाई।
ललित जी नमस्कार, मैं आपको बुलाने ही वाला था। मैं चाहूंगा 2 शब्द आप भी बोलें सबको सर। जी, मुझे लग रहा है कि काफी लोगों ने अपना पक्ष रखा होगा, अपनी बातें रखी होंगी। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतनी मैक्सिमम गैदरिंग में आप मतलब कि जयपुर पहुंच रहे हो। और मतलब कि काफी कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है काफी लोगों को, किसी ना किसी के माध्यम से। हमें भी, पूरे एडमिन पैनल को, जनता को कोई ना कोई अफवाह फैला फैला के मतलब कि लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। पर हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों की गैदरिंग में वहां पर पहुंचे, ताकि ये जो 7 तारीख इतने दिन से डिसाइडेड की हुई है, इतनी मेहनत की हुई है हमारे एडमिन की तरफ से, परमिशन को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई है, पूरी सिक्योरिटी को लेकर की गई है। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, बस वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बारे में आप लोग डिसाइड करिएगा क्या करना है। वो आप लोग देखिए, जनता जनार्दन है, पहले भी उनका ही डिसीजन रहा है हमेशा, तो हमने उसको स्वीकार किया है। तो आज भी उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक तो मार्केट में एक कंपनी बहुत ज्यादा रन कर रही है पोर्टफोलियो के नाम से, वो काफी दिनों से कर रही है, आज से नहीं, 1 डेढ़ 2 महीने से चल रही है। तो हमें वो सबसे पहले सबको पता था हमारे एडमिन्स को कि वो किसने शुरू की है। तो करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, बट हम आपको अवेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा बचाव करके चलिएगा पोर्टफोलियो से, ठीक है। तो ये भी इंसिडेंट हुए हैं 1 2 लोगों के साथ। वो क्या हुए हैं आप खुद सर्च कर सकते हो, मैं पैनल के ऊपर शेयर करता अच्छा नहीं लगता हूँ। बट हम लोगों ने आपको अवेयर कर दिया कि पोर्टफोलियो से थोड़ा सा सिक्योर लेकर चलिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, काफी चर्चाएं हो रही हैं, काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि शायद इस महीने ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रहे हैं MT5 को लेकर। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हमें नहीं पता। हम जब इनसे पुख्ता चीजें पूछने की कोशिश करते हैं तो वो चीज इग्नोर कर दी जाती है, क्योंकि बिना कोई पुख्ता चीज के हमने आज तक इस पैनल पे कोई भी चीज रखी नहीं है। डे 1 से लेकर आज तक जो हमारी स्टेटमेंट रही है वो सेम रही है। जनता के हित में अगर कोई चीज अच्छी होगी तो हम आप लोगों के आगे रखेंगे रखेंगे, हमें विश्वास है कि जनता उसमें भी हमारा सपोर्ट करेगी करेगी। बट हमें आज तक ऐसा कुछ भी बिल्कुल पुख्ता चीजें नहीं मिली। हमें ये भी बताया गया कि बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है। बट जब तक अभी हमें कोई चीज, पुख्ता चीजें नहीं मिलेंगी, उस चीज का हम समर्थन नहीं करेंगे। हमने कुछ शर्तें रखी हैं, हमने कुछ ऐसी चीजें उनसे मांगी हैं जो जनता के हित में रहेंगी, जो जनता के आने वाले टाइम में शायद सही भी हो सकती हैं। तो इसलिए वो चीजें अभी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसलिए हम आप लोगों को बिल्कुल उस चीज में सहमति खुद भी नहीं रख रहे। आप लोगों को भी चलो हमने आपको बता दिया कि ये चीज उन लोगों ने बोली है, बट उसमें कितनी सच्चाई है वो उसको हम अभी बिल्कुल मतलब कि क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने तक भी, अपने एडमिन पैनल और जनता तक भी। तो बस आप अभी जो ट्यूसडे की प्लानिंग है उसको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए मैक्सिमम लोगों तक, और अगर इससे पहले कुछ होता है तो फिर देखते हैं। पूरी उम्मीद है। और जो सबसे पहले का हमने लोगों ने आपको बोला था कि सबसे पहले वो जो वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो हम हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, वो सिर्फ यही तक नहीं, आने वाले टाइम में भी स्कैम ना हो सके उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सरकार सरकार तक हमारी आवाजें पहुंचे, ताकि इस चीज से कैसे निवारण हो सके सब लोगों का, ताकि जनता की खून पसीने की कमाई जो आप लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हो उसको लेकर हमारी एक जिद है। तो उसके लिए मतलब कि अगर कुछ कर सके तो मैं ये कहूंगा हमारे पूरे एडमिन पैनल की तरफ से वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी अगर वो सरकार तक हमारी ये चीज पहुंचे। वो तभी हो पाएगी जब तक आप लोग खुद मतलब कि उसमें बढ़िया लेवल से और बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आने वाले टाइम में भी आप ये धोखे खाते रहोगे किसी ना किसी के माध्यम से। तो FIR करो पोर्टफोलियो, हाँ बिल्कुल सर, देखिए वो आप अपने लेवल पर कर सकते हो पोर्टफोलियो पर, ठीक है। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अभी हमारे तक वो चीजें पहुंची है तो हमने साफ नकार दिया उसको कि इस चीज में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम पोर्टफोलियो में, और बिल्कुल सहमति नहीं रखेंगे इस चीज के लिए। तो
बस यही है। अगर कोई और बंदा बात करना चाहता है तो अपना पक्ष रखना चाहता है तो रखिए, क्योंकि मेरे तक तो ये थी कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज ये है एफआईआर को लेकर कि 7 तारीख को जो हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों की एफआईआर दर्ज भी हो। एफआईआर की मांग रखी जाए, सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की जाए कि जो भी एक्सपीओ से पीड़ित लोग हैं उनकी एफआईआर सबसे पहले दर्ज होनी चाहिए। जो आप लोगों को काफी मेहनत करके भी वो आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम वो चीजें करने जा रहे हैं। हमारी किसी के पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा सिर्फ एक्सपीओ के लोगों के साथ है, इलाइट्स के साथ है और एक्सपीओ के ऑनर्स के साथ है, क्योंकि हमारा पैसा इन लोगों ने लगवाया और उन लोगों तक पहुंचा। ये चीज विश्वास दिलवाई हमें इलाइट लोगों ने, और इलाइटों के द्वारा वो पैसा गया वो कंपनी की तरफ से। अगर आज इलाइट सामने नहीं आते, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि कल को जो मीटिंग रखी गई है उसमें अगर कुछ लोग इलाइट्स पार्टिसिपेट करते हैं, हम नहीं कह रहे कि आप पूरी पब्लिक के सामने आओ, जो हमारे एडमिन वहां पर अवेलेबल रहेंगे आप पर्सनल मीटिंग कर सकते हो उस एडमिन के साथ और कोई सोल्यूशन निकाल के दे सकते हो, तो वो बढ़िया रहेगा जनता के लिए। क्योंकि हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा और किसी की उस चीजों में नहीं जाना है कि जिसमें हरासमेंट हो सभी को। हम लोग ये चाहते हैं कि सबको पैसा मिले। वो किस तरह आप प्रोवाइड करवा सकते हो, उसका अगर सोल्यूशन बेटर वे में दे सकते हो आप कल की डेट में, तो उसके ऊपर फिर चर्चा की जा सकती है। बट अभी क्या है, बहुत कम टाइम है इन लोगों के पास, इससे ज्यादा टाइम दे नहीं सकेंगे। 24 घंटे हैं, क्योंकि मंडे को मोस्टली सब लोग निकल पड़ेंगे, मैं भी निकल पड़ूंगा इधर से, सब लोग वहां पर निकल पड़ेंगे जयपुर के लिए। तो सिर्फ इलाइटों के लिए तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सभी इलाइट्स को कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए, और इस चीज का बेटर सोल्यूशन अगर आप दे सकते हो हमारे एडमिन को, वो वहां पर आपको अवेलेबल हो सकते हैं जयपुर कल में। तो पूरी जो भी ड्रेस या कुछ भी रहेगा वो आप हमारे रॉकी है या फिर हमारा अपना शेखावत जी है, हमारे विकास मिश्रा जी ऑलरेडी पटना से वहां से 2 दिन आए हुए हैं बिहार से, ठीक है। तो ये 3-4 लोग वहां पर, हर्ष है, 4-5 लोग हैं, उनसे आप कोऑर्डिनेट करके मिल सकते हो एलाइट्स को। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, और मिलकर कोई बीच का रास्ता अगर ललित साहब माफ ललित करना, जी की आवाज आ आवाज रही नहीं है? आ रही। ललित साहब आवाज नहीं आ ललित रही, जी माफ आपकी करना। आवाज नहीं आ रही। लगता है कोई नेटवर्क का इशू आ गया ललित जी के। मैं कंटिन्यू करता हूं उनकी बात को। हमारे पास में कई लोगों के कॉल आ रहे हैं, ऊपर जो एक्सपीओ के हैं उन लोगों के कईयों के फोन आ रहे हैं, और वो हमसे ये कह रहे हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं, हम विड्रॉल देना चाहते हैं लोगों को। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उन लोगों तक, यदि मेरी आवाज यहां से पहुंच रही है, भैया विड्रॉल देना चाहते हो तो 6 तारीख की रात से पहले पहले सामने आ जाओ, चाहे रजत शर्मा जी आए या कोई भी आए, सामने आके हमें इस चीज की संतुष्टि दो कि हाँ विड्रॉल मिलेगा, पैसा मिलेगा। यदि ये चीज करते हो तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे, नहीं तो भैया हमारा जो रास्ता हमने पकड़ रखा है उस पर चलेंगे हम। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ साहब, प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। वो सामने आकर बोल भी देंगे तो क्या भरोसा, कितनी बार तो वादा हुआ है, कितनी बार वादा खिलाफी हुई, अब ऐसा नहीं होता कि सामने आकर बोल देंगे तो वो चीजें होंगी भी। विकास जी, कोई प्रॉपर व्यक्ति जिसकी बात पे विश्वास किया जा सकता है वैसा व्यक्ति कोई सामने आके बोले। अभी MT5 खेल रहे हैं, रोज खेल रहे हैं, लेकिन किया क्या है? आज इतने बोलने दिन से हो गए हैं इन लोगों को। विश्वास, बोलने से कोई विश्वास नहीं होता है। जिम्मेवारी, अब इस तरह से वो जिम्मेदारी लेंगे, किसकी बात पर हम भरोसा करें? इतना डेट इन लोग फेल किया है ना कि कोई भी सामने आकर अगर खुद भी कह दे तो भी यकीन नहीं होता कि ये बस प्लानिंग ही उनकी, या हमें भटकाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। यकीन ही नहीं आता। वो आया, आप कहानी सुने ना, वो भेड़िया आया वाला कहानी, वही वही चीज ये लोग कर रहे हैं। विड्रोवल आया, भटका के रखा हुआ, डेटों में उलझा के रखा हुआ। आज तक क्या सामने शेखावत जी, आके ये विशाल लोग जी, बोलेंगे और हम लोग क्यों यकीन करें? शेखावत जी, विशाल जी, जी राहुल जी बोलिए। बोलने दो सर, बोलने दो। बोलिए राहुल सर, बोलिए। राहुल सर बोलिए।
मैं एक अच्छा चलो भाई MT5 लीगलाइज नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म, यहाँ प्लेटफॉर्म से MT5 का नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। आप थोड़ी डिटेल शेयर करो सर, ताकि लोगों को पता चले ये क्या करना चाह रहे हैं और वो हमारे लिए कैसे नुकसानदायक। आप थोड़ा सा डिटेल शेयर करो सर। MT5 इंडिया में लीगल नहीं है, तो हम किसी को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सर। है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, अननेसरी आप लोगों पे मुसीबत आ जाएगी। हम बेटर है प्रमोट नहीं कर रहे राहुल जी सर, हम MT5 प्रमोट नहीं कर रहे, ये लोग बोल रहे हैं बात को। बात ही नहीं करनी, सुनना ही नहीं है, MT5 के बारे में सुनना ही नहीं है, सीधा है जनता का पैसा मिलना चाहिए, बस खत्म। MT5 करके आप लोग एक और नई चीज अपने स्टेप पे ले लोगे। MT5 फॉरेक्स ट्रेड है और पूरी तरह से उसे कई सारे कानून भी बने हुए उसके खिलाफ में, तो यहाँ पर पैनल पे उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही डिमांड है, विड्रॉल चाहिए हमें। तो हमें 7 तारीख पे फोकस करना है, हमारे सभी भाई बंधु साथ है और सभी एक साथ जमा हो रहे हैं, और लगभग सारे एडमिन पैनल से भी बात हो गई है। मैंने माधव जी से भी बात की, राठौर जी से भी बात की है, लगभग वो लोग भी तैयार हैं वहां धरने प्रदर्शन में आने के लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सभी लोग एक जगह पे जमा हो रहे हैं, सबका सपोर्ट है सर इसमें। कोई और अपनी बात रखना चाहता हो तो अनम्यूट करो। विकास जी एक बार देखो। देख, ये कोई पुरुषोत्तम तंवर है, ये कुछ कहना चाहते हैं, इनको अनम्यूट करो। बोलिए पुरुषोत्तम तंवर जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। जी बोलिए। हाँ शेखर साहब, राम राम सर। मैं हेलो हाँ नमस्कार सर, बताइए। सर, मैं ये कह रहा था सर, कोई भी हमको ना तो कोई डेट चाहिए ना आश्वासन चाहिए, हमको तो बस एक ही विड्रॉल का बटन दबा दो तो सब शांत हो जाएंगे। हमको और कुछ नहीं, डेट आगे का लेना भी नहीं है, चाहे कोई एलिट मेंबर आए चाहे कोई भी आए। डेट दे देकर तो हमने 6 महीने निकाल दिए सर। हेलो जी बिल्कुल सर, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, आपकी हमको आवाज कोई आ रही डेट है, नहीं बोलिए लेना पुरुषोत्तम जी। सर, हमको कोई डेट और आश्वासन कुछ नहीं लेना, चाहे एलिट मेंबर हो चाहे टॉप लीडर कोई भी हो। हमको तो सिर्फ उनको कहना है विड्रॉल का बटन दबा दो आप, बस और कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहते हो कि मामला शांत हो तो। नहीं तो 7 तारीख को तो जन सैलाब उतरने वाला है जयपुर में। और ललित जी को तो ये हमको ये बताना है कि राजस्थान वाले किसी से कम चल नहीं लिया है। जाए इस मैटर पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। धन्यवाद सर, धन्यवाद। विषय में अभी दो मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में नहीं हो, तो मैं किसी और को लेता हूँ। 2-3 भाइयों को और अनम्यूट किया हुआ है, तो बोलिए सर, जिसको भी अनम्यूट किया मैंने भी। ओम प्रकाश जोया जी को अनम्यूट किया है और 2-3 और भी है। नमस्कार, मैं जो है निवेदन कर रहा हूँ सीकर राजस्थान से। नमस्कार सर। जब मैंने सर 2023 में ज्वाइन किया था, तब मैंने मेरे सीनियर को ये बात बताई थी कि एक फौजी है जो आर्मी से मतलब वहाँ बर्खास्त हो गया था। उस फौजी ने मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए लगाए थे। तो वो उस फौजी की एक ही बात थी कि मैं उधर से बर्बाद हूँ, मेरे ये 1.5-2 लाख रुपए हैं, ये मैं कैसे भी करके एडजस्ट करके लगा रहा हूँ, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो फौजी ऐसे बोल रहा है कि चाहे मेरे को 1 साल लगे 2 साल लगे, आप मुझे एक बंदा बता देना, उसको जिंदगी में वो चैन से नहीं रह पाएगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज, भारतीय कानून पे हमें भरोसा है पूरा पूरा कि उन इन सबको सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन इनसे एक ही निवेदन है कि आपसे जितना होता है वो हमारा विड्रॉल कर दो, आपकी भलाई है, नहीं तो आपकी जिंदगी भी खत्म है, हमारी भी खत्म है। हम भी तिल तिल के मर रहे हैं, तो आपके परिवार भी तिल तिल के मरेंगे और आपकी जिंदगी क्लोज है। ये कहानी है उस फौजी के कहने की है। सब लोग परेशान हो ये रखे हैं, तो कहानी अगर जोया जी, मेरी अगर जी सर। ये जो कहानी आपने बताई है ना, ये कहानी तो आपने सुनी है,
और ये कहानी हम रोज सुनते हैं सर। ये कहानी हर इस एक्सपीओ के विक्टिम की है जो हमें कहानी सुनाता है। ये कहानी की हकीकत यही है कि लोग इस लाइट को छोड़ने वाले नहीं है। अगर ये लोग साथ नहीं देंगे ना, तो ये तो लोग तिल तिल के मर रहे हैं और इनको भी मारेंगे, इनके बीवी बच्चों को भी मारेंगे। ठीक है संजय ना? भाई हालत खराब है, तो उससे बड़ी लोग सुनते नहीं, बहुत लोग नीचे वाले बहुत सुनते हालत नहीं है। खराब है, बहुत। तो मैं तो पैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ इनसे कि कैसे भी करके आपसे जितना होता है वो हमारा विड्रॉल कर दो, तो आपका भी घर बसा रहे, हमारा भी बसा रहे। हम तो इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम तो ये बात कह रहे हैं कि इनको इतना इतना दे दो ताकि ये लोग बर्बाद ना हो, इनके वापस घर से इनकी वापस थोड़ी बड़ी घर चलने लग जाए, इनकी सेटिंग हो जाए। इतना तो कम से कम 50% विड्रॉल तो दो ना कम से कम लोगों को। पूरा तो चलो नहीं करे तो कम से कम इतनी तो लोगों को हेल्प करो ना। लोग मरने को तैयार हुए पड़े, तिल तिल के मर रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, क्या बात कर रहे हो सब? ऐसी हालत हो अरे चुकी है। सर, वो लोगों की हेल्प करेंगे तो आप सोचो कि वो अपना घर पेट कैसे पालेंगे, बैठे बैठे कैसे खाएंगे, कैसे वो अय्याशिया करेंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे अपनी। और अपन को अपना मैडम पैसा दे देंगे वापस, तो फिर अपने पैसों को वो मैडम कैसे ऐश करेंगे, बताओ ना। हाँ मैडम, वो ये अगर मैडम ये इंडिया में गोल्ड। किसी भी जेल में भी आ जाएंगे ना, तो उनका जीना दूभर कर देंगे, उसी जेल में अरे बैठे वो बैठे क्या तो कर होना देंगे ही मैडम। है, वो तो होना ही है। पैसे वकीलों को दे देंगे, ये मर जाएंगे, ऐसे ही मरेंगे ये। ये कोई सुखी नहीं नहीं, से नहीं जेल में भी इनको रहेंगे। चैन से पानी नहीं पीने देंगे, जेल के अंदर बट भी। बट हमें जैसे रुलाया है ना, ये भी रोएंगे, ये तो फिक्स है, पक्का है ये तो इनका। बट अभी जो मैडम ये जिंदगी तो आज जी मैं रहे हैं तो ना ये मजे की, ये अभी खुश है कि बहुत खुश है कि हम है ना ऐसे बिंदास जिंदगी जी रहे हैं, हमारा वकील सब कुछ कर देगा, वो कर देगा। अरे तुम्हारे वकील कितने टाइम तक करेगा, कितना कितना टाइम, मैडम मतलब कितना रुपए सारे लेगा दिन तुमसे। भर एक ही बात चलती है, सुसाइड के थॉट आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को देख के फिर ये सोचते हैं कि यार जिंदगी में बहुत अरे कुछ सर करना है क्यों इनके लिए भी मरना, है। अरे कितनी भी मुसीबत हो क्यों हाँ। मरना। अगर अरे जिंदगी रहेगी तो और कमा के खाएंगे क्या, दाल रोटी खानी है अपन को, और क्या करना इनको है। मारेंगे ना पहले, इनको मारेंगे पहले मैडम, इनको हाँ, मारेंगे पहले। मैडम ये सोना तो मरना किस खाएंगे बात नहीं। का। ये गोल्ड तो खाएंगे नहीं, खानी तो रोटी ही है ना इन्होंने, 2 वक्त की। इनको तो अब जयपुर में है ना ये धरना देके ऐसा मजा चकाना है कि ये है ना पूरी जिंदगी याद रखे कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है अब। तो हम तो बस निवेदन यही, करते हैं कि कैसे भी करके हमारा वीडियो दे होगा दो। जो आप बोल रहे हो, यही होगा 100%। क्योंकि औरतें सर यदि इतनी इन्होंने पैसा इतनी औरतें यदि रो इन्होंने रही है। पैसा नहीं दिया ना, तो इनकी जिंदगी है ना जहन्नुम से भी खराब होगी। सर इतनी औरतें बेचारी से विधवा परेशान है विधवा जिसकी कोई औरतें हद रो नहीं रही है। है। कोई औरत औरत की है ना समझ नहीं रही है कि एक औरत एलाइट होके वो भी औरत की मतलब नहीं समझ रही है कि क्या मुसीबत में है। और विधवा औरत मतलब कैसे कैसी औरतें बेचारी गरीब वो पैसा डाला है उन्होंने, कहाँ कहाँ से लाके डाला, क्या करा है। पर ये लोग है ना अभी भी इनको दया नहीं आ रही है, और उन पैसों पे ये अयासिया कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये कर रहे हैं, अयासिया कर रहे हैं आराम से। मैं हकीकत कह रही हूँ कि हमारे जोधपुर के एलाइट मजे कर रहे हैं, बाहर के भी एलाइट मजे कर रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। इनके पास पैसा आ गया और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया दूसरी कंपनियों में, पैसा देखो कमाना एक शुरू चीज, कर दिया इन्होंने अपने मैडम मैं पैसों आपको से वापस। बीच में रोकता हूँ, एक चीज मैं सॉरी, मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ मैं जीरो, मैं माइनस में नहीं हूँ, लेकिन मेरी टीम के पैसे माइनस में है। तो जब मैं माइनस में नहीं हूँ तो ये एलाइट माइनस में कैसे हो गई, ये बताओ। हाँ वही तो झूठ बोल रहे हैं सब, मगरमच्छ के आंसू मैं बहा रहे हैं अपने सामने। मैं बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा सीनियर भी यहाँ नहीं है, मेरा सुपर सीनियर भी सुरेंद्र जी वहाँ है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कैसे भी करके इन लोगों का पैसा विड्रॉल करा दो, नहीं तो तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। तुम्हारा ये वो हाल होगा, जिस दिन मिलोगे ना उस दिन वो हाल होगा, आप सोच नहीं सकते। अरे धमकियां दे रहे हैं एलाइट, तो क्या देंगे वो पैसा, आपको लग रहा है कि वो पैसा अरे मेरे दिलाएंगे को या देखो देंगे। धमकी, किसकी औकात है मेरे को देखो धमकी, कौन देता है, कोई माइका ला लेना, अरे सर दे या रहे हैं, उनके जब पास जो अभी है नाम है, मीटिंग में मेरे को बोली धमकी ना दो आप। हमें, तो कल तक मेरे पास मैं मेरे मीटिंग में टीम लीडर के खुलेआम पास बोल रहा हूँ, कॉल आ मेरे को जाएगा। देना धमकी। अगर तूने तुम्हारी अरे माँ का खुद दूध मुंह पे पिया है ना नहीं तो मेरे देते को हैं, धमकी देके पीछे से दिखा। कहते हैं ना सूरज भोगते हैं, मुंह पे नहीं बोलते तो आके कहाँ आना वो। है, मैं आता हूँ। बट जितना बाकी लोगों को रुलाया है ना, ये रोएंगे, ये कोई खुश नहीं रहेंगे। आज सबकी बिल्कुल ये नहीं दिया रहेंगे मैम, जयपुर की। मैडम। जी दिया मैम, मैं बोलता हूँ एक बात ना। देखो, कल जी। तक तो अलाइट हमारे दुश्मन थे, आज हम अलाइट गिड़गिड़ाई क्यों खा रहे हैं, हम उसको उनको क्यों बुला रहे हैं जब हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। हमें नहीं जनता का बुलाना ही नहीं है सपोर्ट ना चाहिए, अब तो बुलाना हमें ही नहीं है जनता का लाइटों को। सपोर्ट चाहिए ना मैम। हमें जनता से रिक्वेस्ट करनी चाहिए ना कि अलाइटों से। अलाइट तो सारे दुश्मन थे हमारे, काल भी आज भी दुश्मन है हमारे। हम गिड़गिड़ाई क्यों खा रहे हैं भाई उनका। अरे लाइट तो है ना हमारा कमा के वापस पैसा ही कर दिया, एक एक महीने में डबल कर दिया है अपने पैसों से ही। बस, और वो अब आके क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेंगे वो अपने। तो बुला क्यों रहे हैं ना हम क्यों बार नहीं बार उनको बुलाना उनको ही नहीं है फोर्स कर रहे हैं। एलाइटों को, तो माफ ही नहीं करना। मैं तो बताऊं, एक दो एलाइट है जो शुरू से साथ में है,
तो उनको सपोर्ट करो, बाकी है ना सबको मारो, ऐसे ही मरने इनको है ना, ऐसे ही करो बिल्कुल इनके साथ। बिल्कुल फोर्स नहीं करना किसी भी लाइट को, ना हमें जरूरत है। अरे अब जो तो हमें आए लूट तो के ही खा नहीं गए आने उनको देना फोर्स है, नहीं अब करेंगे। तो आने ही नहीं देना है लाइटों को। मैं तो सीधी बात बोलूं, जो आए पैसा दे, पहले पैसा तो रख यहाँ पैनल पे पे बोलो, तो जी हाँ पैनल जी, पे मैं बोलो ना एक ही मैम, बात क्यों कह रहा बार हूँ कि बार जो रिक्वेस्ट सुन कर रहे रहे हैं, विनोद जी एक मिनट रुको। हाँ। जो सुन रहे हैं एक ही चीज का ध्यान रखो कि ये अभी भी टीम को बरगलाएंगे, ये कहेंगे 25 तक चालू हो जाएगी, MT5 हो जाएगा, इनकी सुनना मत। रीजन ये है कि जो ललित जी और ये जो टीम कर रही है ना, इनकी तरफ जरूर ध्यान देना कि यार 7 तारीख को जो करना है ना वो करना ही है, वो ये तो करना विशेष ही ध्यान करना रखना। ही है ना। हम रामराज तो जी हम कल पीछे को फोर्स कोई हटने नहीं वाले कर बात रहे नहीं हैं कहे, है। लाइटों को, समझाए, लाइटों के पैर क्यों पकड़ रहे हैं हम, क्यों क्या जरूरत हमें, पब्लिक पर साथ उन होनी बता चाहिए, रहे हो कुत्तियों ना। की लाइट कुत्तियों तक की कहाँ चाहिए। से पकड़ने की जरूरत है, वो खुद मुंह दिखाने लायक नहीं है। उन कुत्तियों के मुंह क्या देखना अपन को, अब तो उनका मुंह ही नहीं देखना हमें, हमें तो हमारी कार्रवाई करनी बस। मैं तो ऐसे कुत्तों के, इन कुत्तियों के मुंह ही नहीं देखना चाहती हूँ जो हमारे जोधपुर को बर्बाद करके गए हैं और मजे की जिंदगी जी रहे। औरतें बेचारी चुप के घर में बैठी है, पतियों से चुप चुप के है ना पैसा डाला है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, इतनी हिम्मत नहीं आती उनमें। क्या करे बेचारी, परेशान हो रखी है और उसको शर्म नहीं है उस लेडी को जो इतना है ना, मतलब वो कहता नेटवर्क चला दिया जोधपुर में। क्योंकि दिव्या जी मैं मेरी बता दूं, मेरा जो एलाइट लीडर है ना, मेरी उससे बात होती है, वो अभी भी मेरे को गोली गिटाता है कि 25 तारीख से पहले चालू हो जाएगा MT5। वो रीजन क्योंकि मैं अपाहिज हूं, तो मैं ये बातें सुन रहा हूं। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखना कि भगवान ने शक्ति दिया, ये जो टीम बनाई है ना, ये बहुत भाग रहे हैं। अपन आज मैं घर पे बैठा हूं तो मैं सिर्फ सोच सकता हूं, लेकिन ये जो भाग रहे हैं ना, शेखावत जी, ललित जी, ये जो टीम बनाई है ना, कोई भी भूल से ये मत सोच लेना कि नहीं यार अपना ऊपर का लीडर अपने को ये कह रहा है कि यार थोड़ा सा है ना तैयार रहना, जल्दी चालू हो जाएगा, इनकी बातों में मत आ जाना। 7 तारीख वाला ये सफल बनाना ही बनाना है। रामराज जी, भाई रामराज जी मिश्रा जी कल के नेक्स्ट आए हुए हैं जयपुर में, ठीक है जी। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। अपना क्या कोई वो है भाई, ठीक है पैसा सबका लगा हुआ है। मिश्रा जी कल रात में जयपुर आ चुके हैं, सफल बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। तो लोगों को तो सिर्फ वहां पे जाके एक धरने में पार्टिसिपेट ही तो करना है। बाकी क्या नाम है, मिश्रा जी हो गए, शेखावत जी हो गए, संजय भाई हो गया, रॉकी हो गया, हर आदमी अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा है यार। हमारे को तो सिर्फ पकी पकाई रोटी मिल रही है, वो जाके खानी तो है वहां पे बैठ के। तो आप जी, लोग क्यों नहीं कैलाश समझ जी, रहे वहां जाना कितना मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, वहां पे पार्टिसिपेट करना। भाई उस चीज को समझो, उस चीज पे फोकस करो। कैलाश जी, जी संजय भाई। 5 जब से ये बंद हुए ना, उसके बाद 5 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने। क्या बात करते हो, सारा दिन इन्हीं के अंदर लगे पड़े हैं, मीटिंगों के अंदर कि चलो नहीं कुछ करना है, नहीं कुछ करना है। इन्होंने हमारे 3 से 4 महीने खराब कर दिए। फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल 7 तारीख को धरने पे आना है। और 2 दिन देखो, 2 दिन और विकास जी 2 दिन पहले क्यों निकले हैं, क्योंकि कल संडे है, संडे को मीटिंग थी जयपुर वालों की, तो इसलिए शेखावत जी ने और बहुत बड़ी व्यवस्था किया, शीला मैडम ने। और भी शेखावत के अगर 2-4 फ्रेंड भी उनके साथ में होंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि जयपुर में प्रोग्राम सेट करके रखा हुआ है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और पैसों की जब बात चली तो पैसों के लिए भी मना कर दिया गया कि हम जयपुर के ग्रुप से कैसे न कैसे इकट्ठा करके संजय भाई बोल व्यवस्था तो रहे करेंगे ना जी। भाई, 5 महीने 5.5 महीने हो गए, आज मान लेते हैं आज 5 तारीख होने को है, 5.5 महीने हो गए। किसी का भी काम, जो जॉब पर्सन है वो तो बेशक अपनी जॉब पे जा रहा है, बाकी धंधे कहीं है नहीं। मेरा 6 महीने से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, एक प्लॉट बिका है इस महीने, उसका भी 20,000 रुपए कमीशन आएगा। खर्चा महीने का 1 लाख प्लस है। अब 20,000 रुपए पिछले 6 महीने में आए, बताओ क्या उसको कहाँ बच्चों को फीस भरवा दें या क्या घर का खर्चा कर ले। यस सर, जी सर बोलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जी सर। जिसकी बात पूरी हो जाए ना तो प्लीज अपना माइक बंद कर दें, आवाज नहीं बिल्कुल। आती है, सब माइक खोल नमस्कार के ना संजय बैठें। जी, शेखावत जी, राम राम। राम राम जी, राम राम, बोलिए। अभी बैठ रहे हैं, ट्रेन में हम निकल रहे हैं सर, हैदराबाद से। बिल्कुल सर, 7 बजे वेलकम। 1 बजे ट्रेन है। बिल्कुल सर, वेलकम, आपका वेलकम। कोई मंडे संजय भाई मॉर्निंग मैं पहुंचूंगा। जी संजय भाई, मैं कैलाश जी बोल रहे थे ना। कैलाश जी सुनो, हमारे घर में 500 रुपए की दिहाड़ी है रोज की, लेकिन फिर भी हमारे धरने में आ रहे हैं। आप ये क्यों कमजोर दिखा रहे हो अपने आप को, हम नहीं पहुंच पा रहे वहां पे।
सबको भाई पहुंचना है वहां कमजोर पे। नहीं दिखा रहे, मैं विनोद भाई उसके लिए नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ सब लोग वहां पे पार्टिसिपेट करो, आना तो पड़ेगा भाई, बिल्कुल पैसा लगा रखा है, मेरा पैसा है, अगर मैं उसको मांगूंगा बिल्कुल नहीं, माँ माँ को अगर बच्चा रोएगा नहीं तो दूध पिलाएगी नहीं भाई, मैं उस चीज के लिए आप ये मत सोचो कि भाई मेरे को ये बोल रहे, मैं वैसे क्योंकि एक नॉर्मली मेरे बात को कर रहा हूँ लगा कि भाई कैलाश वहां जी जितने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कमजोर, आदमी इकट्ठे होंगे उतना ही मेरे को हमारे लगा को अपने प्रॉफिट आप को, रहेगा। हम अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं। नहीं भाई, हर धरने कितने होते हैं? 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, हर धरने में 1000 रुपये खर्चा आना अपना, क्या दिक्कत है बताओ? पहुंचेंगे यार हम। पहुंचना चाहिए भाई, पहुंचना चाहिए, बिल्कुल आपको सलाम बिल्कुल है, विनोद। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको भाई, उस चीज के लिए कैलाश जी, वो नहीं हो। जी भाई। किसी नेक्स्ट पर्सन ले, जो टाइम थोड़ा है, थोड़ा नेक्स्ट पर्सन लेते हैं, दो चार हाँ और जी को। हाँ जी हाँ जी। संजय जी जी और सर कोई है तो नमस्कार। करिए। नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे एक बात पूछनी थी सर, अभी जो शेखावत जी सर ने बोला कि MT5 और पॉकेट होली, और उनके लिए तो हमें सिर्फ इतना कहना है उन लोगों को, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना MT5 चाहिए, ना पॉकेट पोलियो चाहिए, ना कुछ और। हमें हमारा विड्रॉल दे दो, जितना काट सको उतना काट के दे दो, 10%, 20%, 30%, ताकि बाकी बचे पैसों से हम हमारा घर का खर्चा चला सके, लोन की EMI भर सके, बच्चों की फीस भर सके। बिल्कुल सर, सर वो नमस्कार शैतान जी। शेखावत जी नमस्कार यही सर। बात बोल रहे हैं, शेखावत जी यही बात सर बोल रहे हैं मैंने कि कोई वो हम पॉकेट फोलियो हमको के ऑफर या दे रहे किसी हैं। के लिए नहीं बोला, आप एक बार हाँ, ध्यान से सुनो, मैंने कहीं भी नहीं प्रमोट बोला नहीं कर किसी रहे पॉकेट सर फोलियो शेखावत या जी, किसी के मैं लिए। बताता हूँ, शेखावत जी एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ, ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये खाली बता रहे हैं कि वो हमें कॉल करके बोल रहे हैं इस पॉकेट पोलियो के बारे में और इसके बारे में, ये MT5 में जो अपना XPO का सिस्टम चलने वाला है, तो हमें भी मंजूर नहीं है सर ये चीजें, क्योंकि ये MT5 फॉरेक्स का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें इसमें बहुत सारे कानून है, बिल्कुल कानून के खिलाफ है इंडियन गवर्नमेंट के, तो इसमें क्या अपने लोग ही फंसेंगे सर। सबसे पहले विक्टिम भी फंसता है, और चलाने वाला भी फंसता है, और इसमें पैसे लगाने वाला भी फंसता है, तो अपने को इन चीजों से दूर रहना सर है इनका सर, बस। मकसद हम सबको फंसाने का ही है वापस। हाँ संजय हाँ हाँ सच्चाई संजय यही है। भाई, संजय भाई मैं बताऊं। शेखावत जी, मैं भी एक बात बोलना चाहूँ, थोड़ा तो और लोग चुप रहे तो, बोल लो सर, थोड़ा बोल लो शांत बोल रहे लो। तो। मीणा जी बोलिए। शेखावत जी, कल मैं आऊंगा, 7 अप्रैल को नहीं आ पाऊंगा, और कल मैं भी आपके साथ मिलकर कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा जरूर पीड़ित सर, हूँ, आपको आपका पता है इस चीज स्वागत का। है। मीणा जी क्योंकि आपका सब ज्यादा, स्वागत है। हालांकि सभी पीड़ित है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं, पहले वाले बाद वाले, लेकिन मुख्य रूप से पीड़ित है जो जुलाई अगस्त सितंबर में पीड़ित है, उनको क्योंकि एक बार भी विड्रा नहीं हुआ उन बंदों का। जैसे ओम प्रकाश जो है जी बोल रहे थे कि भाई हम 23 से हम फायदे में हैं, लेकिन हमारी टीम नुकसान में है। हम भी ऐसे लोग हैं कि हमने एक बार भी विड्रा नहीं किया, लगभग 40-50 लाख रुपए लगा दिए बिना सोचे समझे, लालच के, मान लो कैसे मान लो वो, क्योंकि प्रमोटर एजेंट ऐसा वो किया था कि हाँ सब कुछ सही है, तो हम भी लालच में आ गए। लेकिन इन हरामखोरों को छोड़ेंगे नहीं। मैं कल आऊंगा, आपके साथ मिलूंगा, बैठूंगा और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनकी धज्जियां उड़ानी है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ लिंक लाइजन है, उनका पूरा उपयोग मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। आप जो सलाह दोगे, जो मार्गदर्शन दोगे, मैं भी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि मैं छुट्टियां लेके आया था, 5 तारीख का सोचा था 5 तारीख को धरने में चलेंगे, लेकिन 7 तारीख हो गया, लेकिन अब मैं हमारी कोई राजकीय मजबूरी है, उस वजह से जाना पड़ेगा, तो मैं हाँ कल मीणा जी, 100% अपनी आऊंगा। पहले बात हुई थी इस बारे में, अपनी बात हुई थी हाँ कल, आप सुबह पधारो, अपन बैठ के बात करते हैं सर, है ना। बिल्कुल सर, थैंक यू, मैं भी ये कहना चाहूंगा। जी सर, नेक्स्ट और पर्सन मैं कोई। एक थैंक यू। बार मेरी बात दोहराना चाह रहा था संजय भाई। जी जी मैंने ये कहा है, मैं ग्रुप में सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैंने ये कहा है कि ये लोग इस चीज को बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, आपको ऐसे पैसा दे देंगे, पब्लिक को ऐसे पैसा मिल जाएगा। मैंने कहीं भी कोई हामी नहीं भरी है किसी को, मेरा सिर्फ एक ही है कि भैया लोगों को विड्रॉल दे दो, इसके अलावा मेरा कुछ भी स्टैंड नहीं है, सिर्फ विड्रॉल दे दो लोगों को, तो हम तुम्हारे साथ हैं, और विड्रॉल नहीं देते हो तो भैया सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल सर, कंटिन्यू बिल्कुल। करो संजय भाई साहब। बिल्कुल सही जी है आइए, जी। नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन में ये कोई। सर मैं तो ये बोल रहा हूँ अभी अपने भी ये एक्शन लोग कहीं मोड में गलत रहो। फहमी है, ये गलत फहमी में नहीं रहे, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। इस पैनल के माध्यम से सर सुन ये ले, जो भी एडमिन है, मतलब जो इनके प्रोमोटर है या एजेंट है या इलाइट है या जो टॉप लीडर है, वो सुन ले, बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। जैसे कि शेखावत जी या ललित भाई बोल रहे थे कि अभी भी इनके पास वक्त है, क्योंकि कुछ धैर्य लोगों में बचा हुआ हल्का फुल्का, लेकिन वो धैर्य अब लगभग लगभग मतलब 100 टॉस होने वाला, तो खत्म हो गया। तो इनका थोड़ा बहुत और टाइम है कि अपनी जो भी है विड्रॉ दे दे, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी प्रशासन के थ्रू, कोर्ट के थ्रू, या और भी कोई कार्रवाई होगी, सख्त होगी। ये बिल्कुल फाइनल मान लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी कोई नेक्स्ट पर्सन आइए प्लीज, जो अपनी बात रखना चाहता है। नमस्ते सर। जिनकी बात हो चुकी है वो अपने आप को म्यूट कर लेना सर प्लीज। सर अब तो
ये क्या है कि इन्होंने 28 फरवरी का टाइम मांगा था, तो 28 फरवरी तक लोग इनके साथ में रहे। अब यही समझ में नहीं आता कि इन्होंने 28 फरवरी का समय क्यों मांगा, कि हम फरार हो सके, लोगों से बच सके। अब इनके पास में हमारी सवालों का जवाब भी तो नहीं है भाई। पहले इन्होंने ये कहा कि आप दिल खोल के पैसा लगाओ, ठीक है, आप लोगों ने लोन ले लिया। भाई कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहूँगा और किसी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि इलाइट भी कहीं ना कहीं दोषी है कि सबका पैसा रखवा दिया, किसी ने किसी का प्लॉट गिरवी रखवा दिया, किसी ने गोल्ड गिरवी रखवा दिया। अब इनका भुगतान कौन करेगा सर? ये मार हम लोगों पे पड़ रही है ना। अब कह रहे हैं कि 15 मई से पहले पहले हम वापस आ जाएंगे। जब 28 फरवरी को कुछ नहीं कर पाए तो इस चीज़ की कोई श्योरिटी थोड़ी है कि आप 15 मई को वापस आ जाओगे। अभी भी गुमराह कर रहे हैं, पहले भी गुमराह कर रहे थे। नहीं सर, हम गुमराह होने वाले नहीं है अब, ठीक है ना। और ये जब भी कोई धरना लगता है ना, उससे पहले पहले आके ये 2 दिन पहले खुद का अनाउंस करना चालू कर देते हैं, हम लोग आपके साथ में, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक बात बताओ, ये जब धरने का टाइम होता है उससे पहले 1 दिन पहले क्यों आते हैं, 2 दिन पहले? उससे पहले कहाँ मर जाते हैं ये लोग? तो आइए सर, और कोई नेक्स्ट बंदा कोई आइए सर प्लीज। हेलो जी सर बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये रजत शर्मा है, इसका एक ऑडियो वायरल हुआ था, किसी कोई एलाइट मैडम थी उससे बात हो रही, तो तब तो ये बोल रहा था कि जब तक ये जो भरतपुर वाले केस वाली जो भी है, अगर इनका जमानत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता इसमें, तब तक चालू ही नहीं होगी। और अब यही बोल रहा है, या इसके जो भी एलाइट वगैरह है उनके थ्रू ये बोल रहा है कि अभी चालू हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये जब से 6 महीने से तो ये चीज गुमराह करने वाली हो गई ना सर, झूठ बोलने वाली। कि पहले तो ये चीज बिल्कुल फैलाई जा रही थी कि जब तक जमानत नहीं होगी तब तक चालू नहीं होगी, और अब यही बोल रहे कि चालू हो जाएगी। तो अब ऐसा क्या हो गया, अभी तो जमानत तो नहीं हुई उनकी भी। तो इनकी क्या है सर, ये इनकी क्या है, एक झूठ बात- बोलते हैं, इनके भरोसा नहीं कर सकते अपन इनके ऊपर। हर बिल्कुल चीज बिल्कुल सर, क्योंकि देखो 28 तारीख को जब बोला गया था विड्रॉल आएगा, जब नहीं हुआ, 1 महीना लग गया। अब जा करके ये वीडियो और ऑडियो वायरल कर रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। 1 महीना कहाँ दिल में छुपे हुए, 1 महीना क्यों नहीं कुछ संदेश दिया? जनता को पागल हो रही थी। उधर उपेंद्र जी हर हर महादेव वो भी संपर्क में कर रहे थे, उनसे भी संपर्क नहीं हो रहा था। जितने भी लोग मीटिंग्स ले रहे थे उनके पक्ष में, उनसे भी संबंध तोड़ दिए, उनका भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो कहाँ छुपे बैठे थे, कहाँ MP5 गया था, कहाँ उनकी ये जो अभी जो वादे कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो क्यों नहीं? सीधा संपर्क तोड़ने का मतलब यही था कि आप जो करना है कर लो, हमें जो करना था कर दिया। उनकी चर्चा ही मत करिए, उनकी चर्चा ही मत करिए, 7 तारीख की बात करिए। बिल्कुल सर, हम तो ये कह रहे हैं कि जो तरीके बता रहे हैं ना MT5 ये वो, तो अपन सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो जो एक ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है सर, ये लीगली नहीं है। तो ये किस तरीके से पैसा दे सकते हैं? विड्रॉल ही एक तरीका और तरीका है ही नहीं, और सब चूतिया बनाने के तरीके हैं सर ये। जनता सब समझ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने को 7 तारीख पे फोकस करना है, और 7 तारीख को ऐसा धरना करना कि ये लोग याद रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर, हम धरने में आ रहे हैं जयपुर। ओके सर, थैंक यू। जी सर, आइए नेक्स्ट पर्सन आइए सर। हेलो विकास जी। सुधीर जी बोलिए। सर एक निवेदन ये करेंगे, हम आ तो नहीं पा रहे हैं लेकिन एक निवेदन करेंगे कि इसमें अगर नेशनल कोई न्यूज चैनल अगर हो सके तो वहां से अभी टाइम है हायर करने का, या प्रयास करिएगा जरूर आवे। सारी मीडिया वहां पे मौजूद रहती है सर, वो जो शहीद स्थल है ना, वहां पे मीडिया पूरी मौजूद रहती है, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, उनको तो खबरें चाहिए, वही रहती है। और बाकी सर ये सब ढकोसले हैं कि आज दे देंगे कल दे देंगे, इनका कोई भी इरादा नहीं है, ये तो पक्का है। ये कोई चीज बार बार रिपीट करे, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें नेशनल न्यूज को एक बार जरूर प्रयास करिएगा, लेके आइएगा। बिल्कुल है सर, वहाँ सुबह से लेके शाम तक सब न्यूज वाली गाड़ियां लगी हुई होती है धरने स्थल पे, कि किसका धरना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी कवर करने के लिए। अरे सर ये अगर कवर हो गया तो मान के चलिए काफी ज्यादा देखिएगा भूचाल आएगा। आप 7 तारीख को देखेंगे हर तरह की कार्रवाई होगी, FIR भी ऑन द स्पॉट करवाएंगे, वहां पे याचिका भी दायर होगी, और न्यूज कवरेज वगैरह जो भी है बहुत अच्छा होगा। बस आप लोग की आने की देर है, हम लोग तो सारी व्यवस्थाएं कर ही रहे हैं यहाँ पे।
नहीं, इसमें सर एक चीज और रिक्वेस्ट है, कर दीजिएगा कि अगर हो सके तो हर स्टेट में अगर एफआईआर आसानी से किसी न किसी चीज को लेकर के जल्दी हो जाए तो क्योंकि यूपी तो सर बहुत ढीला है इस मामले में। मतलब हम एक महीने नहीं लगातार थाने हर सब जगह पे बैठे हैं, लेकिन एफआईआर के नाम पे भी मैं कहने को खुद से शर्मिंदा हो रहा हूं कि मतलब चाहते हुए भी नहीं करा पा रहा हूं। कहीं से कोई तैयारी नहीं हो रहा है, ना थाने में, ना कोर्ट से, ना कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसका कोई एक ऐसा सर चीज मिल जाए जिसके थ्रू हम बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, ये बात भी वहाँ रखी जाएगी। बिल्कुल जितने भी स्टेट से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है उनका भी ये सिस्टम सब रखा जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले हम यही सिस्टम रखेंगे, पहले हमारी डिमांड ही है सर, सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज होता है। सबसे बड़ा जो बेस पॉइंट रहेगा, विश्वास मानिए ये न्यूज चैनल अगर नेशनल कहीं टीवी ने किसी कवर कर लिया, 2-3 चैनलों ने, तो ये सबके सब जितना किया गया उससे भारी वो निकल के आएगा। बस सर लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, कोई ये बात हमें ना बोले कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। देखो बहुत ज्यादा मजबूरी है तो देखो हम उसको नहीं बोलेंगे बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा अगर मजबूरी नहीं है तो बिल्कुल निकलो, क्योंकि पैसा सिर्फ हम लोगों को एडमिन करनी है, पैसा नहीं नहीं, सबका ही है, सभी का पैसा बिल्कुल सही सबका फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसलिए सही बात। सभी लोगों को एक दिन के लिए आना है, सिर्फ आपने आके धरने को सफल बनाना है। देखो हम लोग मेहनत कर रही है इतनी ज्यादा, ठीक है, 2-2 महीने से लगे हुए हैं, तो आपको धरना सफल करना है सब बस। क्योंकि और वो लोग धरने को विफल करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और अपने को ये काम होने नहीं देना। और दूसरे ग्रुप के लोग भी आ रहे हैं सब, ठीक है ना, और सभी इधर इस ग्रुप के दूसरे ग्रुप के एडमिन सब आएंगे सर, और सबका वेलकम है सर, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। आइए सर, नेक्स्ट में आइए। बिल्कुल बिल्कुल। यूनिटी रिवॉन से भी बात हो गई है, वहाँ के एडमिनों से, माधव जी से और राठौर जी से बात हुई है। बहुत जल्द उनके द्वारा खुद ही ये न्यूज आपको सुनने को मिलेगा। वो लोग भी अच्छे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे वहाँ 7 तारीख को, और इस बार जो होगा वो समझिए वो फाइनल होगा। जी सर, आइए कोई जो नेक्स्ट पर्सन कोई भी हो, थोड़ा सा जल्दी करिए, 10:15 हो गया, थोड़ा फिर मीटिंग को पोस्टपोन करेंगे सर। बहुत से लोगों को मैंने अनम्यूट किया हुआ है सर, प्लीज बोलिए सर, फिर अपनी बात रखिए। विकास जी, शेखावत जी, एक चीज और करना, सभी न्यूज चैनल्स को ईमेल इंटीमेशन करवा दो, बेटर रहेगा। वो सबको ईमेल जरूर कर दो, सारे न्यूज चैनल्स को, वो एबीपी है, चाहे आज तक है, चाहे न्यूज 18 है, भास्कर है, सबको आप ईमेल करवा दो एक, कि ये है और यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये काम ऑफिशियल, कल ही कर दूंगा। हाँ, हमारा ऑफिशियल मेल मैं जाना कल ही जरूरी कर है। दूंगा। एक काइंड ऑफ इनविटेशन रहता है बिल्कुल बिल्कुल। भाई, वो रहते हैं ठीक है, बट ऑफिशियल जी जी। इंटीमेशन जाने से उनकी क्या है, मैनेजमेंट उसको कोऑर्डिनेट करता है और वो लोग उस चीज को थोड़ा बेटर हाईलाइट करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग है ना जरूर, शेखावत जी और आप लोग है ना वहाँ पे हो ग्राउंड पे, मेल करवाओ और एडवांस में करवाओ सबको, ऑल ओवर। राहुल जी, इसमें एक चीज को और मेंशन करिएगा मेल में, ये जो मतलब हुआ है घोटाला, इसको मेंशन करके जरूर करिएगा, वो लोग जरूर इस चीज को गौर करेंगे। सर ये मतलब नेशनल न्यूज चैनल पे आ जाना, जान लीजिए ये सीधे सीधे 60-70% अपना काम बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो कोई नेक्स्ट पर्सन है तो आइए, फिर नहीं तो रवि जी को बुलाते हैं। विकास साहब, सुधीर साहब से बात करनी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। बोलिए सर, बोलिए, नहीं लेती। हाँ, लव यू विकास साहब। सुधीर साहब, अगर एफआईआर नहीं होती तो कितनी बार यहाँ पे बोला गया है, ये मंच पे बहुत मंच से बोला गया है, आप cybercrime.government.in में वहां पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। एफआईआर अलग होती है, ये कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए कि क्या हुआ है क्या नहीं है, अपने अपलाइन कौन है, अपने मेंटोर कौन है, अपने भगोड़े कौन है, इलाइट कौन है। बस ये बोलना चाहता हूँ, बात खत्म विकास साहब, सुधीर साहब को ये बोलना था। जी बोलिए सर। नीता देवी जी, आपको अनम्यूट किया, बोलिए सर, बात रखिए। देखिए आर चौधरी के नाम से इसको अनम्यूट करें। अभी बहुत से लोगों को अनम्यूट किया, जिनका मैसेज आया था मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है लमसम।
तो रखिए बात, 2-2 मिनट की बात रखिए, फिर उसके बाद मीटिंग पोस्टपोन करते हैं। हेलो, जी बोलिए। जय श्री श्याम सर जी, जयपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी सर। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक एक्सपीओ का पीड़ित हूँ सर। इसकी मीटिंग कहाँ पे रहेगी सर, एक बार बता सकते हो? या हमारे लिए कहाँ पे रहेगी? ये सर आपको अभी ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे विकास जी। बिल्कुल बिल्कुल, लोकेशन डाल दीजिए। ये सर ग्रुप में लोकेशन डाल दी जाएगी सारी, ठीक है? ओके सर। आप जयपुर से हो सर? जी सर। ओके ओके, आपके लिए तो नजदीक होगा, लोकेशन डाल दीजिए। मैं भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ। मेरी इच्छा थी सरकारी नौकरी करने की, लेकिन एक्सपीओ का पीड़ित बनकर मैंने एक जॉब किया है, वो है कुक। अब कुक की तैयारी करके सर मैं कर्जा दे रहा हूँ। इतना नीचे आ गया कि ऐसा बन गया कि समुद्र में तो जा चुका हूँ, लेकिन तैरना भी नहीं आ रहा और किनारा भी नहीं मिल रहा। अभी मेरी एज है सर 21 से 22 साल। कोई नहीं, आपके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, ये हादसा है समझिए, और हादसों से निकला जा सकता है। आपने जो बन पड़ता है वो करिए, 7 तारीख को आइए और वहां पे चर्चा की जाएगी कि आगे क्या होगा। आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है सर, अभी इतना हताश मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, वो तो खैर पैसा जिससे लिया है उसको तो देना पड़ेगा, जिससे लोन लिया है उसको भी रिकवरी करेंगे, वो तो मना नहीं करेंगे। लेकिन मेरे को 3 से 4 मंथ हो गए घर गए हुए भी। फैमिली से वीडियो कॉल पे बात चल रही है, घर वालों को आज तक पता नहीं चला कि पैसा लिया है तो लिया किस किस से है। आप कल 11 बजे मीटिंग में आइए, कल आइए 11 बजे मीटिंग में, नेशनल पार्क में है, आप आइए। विजय जी, हम लोग घर पर होकर भी अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, क्या बात कर रहे हो? सर मैं तो अभी अनमैरिड हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, एक 22 साल का लड़का, 22 साल का लड़का और इतना प्रेशर में है तो मैं समझ सकता हूँ। एक होते हैं मेच्योर लोग जो थोड़ा स्थिति को संभालते हैं, बट इस एज में इस तरह की चीजें झेलना बाकी है, प्रेशरफुल तो है। आप कल आओ, वहाँ पार्क में मिलो हम लोग से। कौन से पार्क में सर? सिटी पार्क के जस्ट पास में रहता हूँ मैं। मानसरोवर सिपरापत थाना है, उसके जस्ट पीछे रहता हूँ सर। अभी मैं कुक का जॉब कर रहा हूँ डाबरगढ़ में, सिटी नाम से सर। विजय जी डरो मत, ये शेखावत जी भी कौन सा साले पार्क कभी है? अपने परिवार का सुख नहीं पा पाएंगे, आप चिंता मत करो, ये भी अपने सर परिवार का सुख नहीं भोगेंगे। सेंट्रल पार्क है सी स्कीम में, स्टेचू सर्किल पे, वहां आना है आपको। सेंट्रल आइए पार्क सर, आइए, मिलिए सी मिलिए। स्कीम में, स्टेचू सर्किल के पास, हाई कोर्ट के पास। जी सर। जिस भगवान की रजत की कसमें खा खा के लोगों के पैसे लगाए है ना, इस भगवान का ऐसा घोटना पड़ेगा ना इसके सिर में, ये याद रखेगा देखना। बस आप लोग साथ में रहो बस। ओके सर, रजत शर्मा को सत सत नमन। डरो मत विजय भाई, ये भी इसी तरीके से रोएंगे, ये भी औलाद और परिवार का सुख नहीं भोगेंगे बालाजी ने चाहा तो, ये भी वैसे ही रोएंगे। विकास जी सर, एक बात कहना चाहता हूँ मैं। जी कहिए सर, कहिए। सर मैं दिन में एचडी ग्रुप वाली उस मीटिंग में भी सुन रहा था, तो बहुत सारी माताओं बहनों को इस ग्रुप में से या अदर पर्सन मान लो, खूब सारे लोग उनको पर्सनली मैसेज करके परेशान कर रहे हैं। तो सर उसका भी कुछ करो ताकि वो डरे नहीं और हमारे साथ में आगे बढ़े। अरे उसका रिप्लाई मत करो, कोई भेज रहा है तो उसका रिप्लाई मत करो, कोई भी लेडीज, ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, देखो अपने लोग किस किस को रोक नहीं सकते, हमें भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, हम नहीं जवाब दे सकते, तो उसका आप रिप्लाई मत करो, ब्लॉक कर दो बस। हमारी बहनें तो जयपुर आने का इस तरह से प्लान बना रही है ना कि उनका उत्साह देख करके हमें लग रहा है कि और ज्यादा काम किया जाए। मैं यकीन करता हूँ, मतलब मुझे विश्वास नहीं था पहले कि इस तरह की तैयारियां हमारी बहनें लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके करेंगी। तो आप लोग को पता नहीं, लेकिन मैं तो सुनता हूँ, मेरी जानकारी में जैसी है कि आप देखेंगे उस दिन कि हाँ, हमसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके कैसे हिस्सा लेती है हमारी बहनें।
और किन्हीं को ले लीजिए और मीटिंग आई थिंक 10:30 में वाइंड अप कर दिया जाएगा। एक दो को और ले लीजिए। हेलो, सभी भाइयों को राधे राधे। जी विजय जी, सही। विकास जी देखो, मैं बोल रहा हूँ, आदमी जो जनता का पैसा खाएगा वो सुखी नहीं रह सकता कभी भी, चाहे कहीं भी चला जाए, कहीं भी रहे। और सब लोग मिलकर करेंगे ना, सारे जेल में जाएंगे सब लोग। सही बात बोली सर आपने। जो लोग ये हकीकत बात है, नियत गुण बरकत होती है, और नियत जिसकी इतनी गंदी है उसका बरकत कभी नहीं होगा। हाँ, लोगों का सर इतना कितनी कितनी मेहनत से पैसे कमाए, कहाँ कहाँ से लोग लोन लिए, किसी ने अपना सोना रखा, किसी ने अपना जमीन गिरवी रख दिया। वही कुत्तों को आज शर्म नहीं आई कि कैसे कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, मगर इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। और साले डीजी साहब में और नए नए पोर्टफोलियो, नए नए प्लान ला रहे हैं, इनको ये नहीं आ रहा कि एक्सपी वालों को पैसा दे दिया जाए। एक ने तो इतना रुला दिया, बाकी जो ला रहे हैं पता नहीं कितनों को और रुलाना बाकी है। इसलिए हमें एग्जाम्पल खड़ा करना है, किस तरह की चीजों का बहिष्कार करना है। सीधी सी बात है, हम अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी अदर प्लेटफॉर्म को ना स्वीकार करेंगे, ना प्रचार करेंगे, ना ही किसी तरह को भ्रम में रहेंगे कि ये लोग हमारा पैसा लौटा देंगे, क्योंकि देना होता तो अब तक कुछ ना कुछ ठोस कदम होता। सबको बोलना पड़ेगा, ये लोग आज भी प्रमोट कर पॉकेट पोलियो, इनके अंदर नए 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 प्लान चल रहे हैं आज भी, और हम लोग अभी भी अवेयर नहीं होंगे ना तो कभी नहीं होंगे। मैं अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो अब जितना बोलना था 4 महीने हम लोगों ने काफी बातें कर ली। अब बात कम काम ज्यादा। किसी और को ले लीजिए। आज की मीटिंग करो सर। 10:30 में क्लोज कर दीजिएगा। देखिए एक दो भाई बहन और कोई हो तो ले लीजिए, 10:30 में क्लोज कर देंगे। राजेंद्र जी को अनम्यूट किया मैंने। कहिए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी बात रखिए अपनी, अनम्यूट किया मैंने। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार। मैं पूछ रहा था, जगह डिसाइड हो गई है कहाँ पे इकट्ठा होना है, क्या कुछ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल डिसाइड हो चुकी है। लोकेशन भी डाल दिया जाएगा ग्रुप पे। तो आप बता ही कहाँ से दो हैं ना। सर? बीकानेर से हूँ। अच्छा, बीकानेर से हैं। ठीक है, लोकेशन डाल दी जाएगी। मीटिंग के बाद लोकेशन वो डाल दी जाएगी। ग्रुप में डाल दी जाएगी। और समय कितने बजे से कितने बजे के बीच में रहेगा? बिल्कुल, वो सारी चीजें, लोकेशन और टाइमिंग, वो सारी चीजें मीटिंग के बाद डाल दी जाएगी, क्योंकि बहुतों का सवाल था और काफी सारों को पता भी नहीं। आप बीकानेर से प्रॉपर है सर? प्रॉपर बीकानेर से ही हूँ सर। जी जी। अकेले आ रहे हैं या आपके साथ भी और कोई है? एक दो जने और आएंगे सर, पाँच सात जने। बिल्कुल बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए सर, बिल्कुल। मैं आपसे ये कहना लोकल चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सभी आदमी की रिश्तेदारी, जानकारी, कोई न कोई काम जयपुर में रहता ही है। क्यों ना हो कि लोग अपने अपने काम से चले जाएं। वही एक समय निश्चित हो कि भाई 11 बजे से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक वहां उपस्थित रहना ही है। उससे पहले, उसके बाद में आप जो भी काम करना है अपना कर सकते हो, ताकि 25% भीड़ भी कम नहीं हो वहां पे। नहीं तो जीवन में हर काम होता रहेगा। कोई जा रहा होगा।
जीवन में हर काम होता रहेगा सर, हर दिन व्यक्ति को काम रहता है। 7 तारीख को अपने लिए समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है। हम तो चले आए, सारे लोग भी चले आएंगे, लेकिन आपका आना जरूरी है, सभी लोगों का। तो आ ही रहे हैं, हम आपके साथ। और जो लोकल जयपुर के हैं, आसपास के हैं, उनकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो लोग की तो सबसे पहले वहां पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो लोग आएंगे, अपनी बात रखेंगे। उनके इतने नजदीकी जगह में, जयपुर में ही ये चीज हो रहा है, और इससे अच्छा मौका उनको अपनी बातें रखने का कहाँ मिलेगा। जब दूर दूर वाले आ रहे हैं तो ये तो जिम्मेदारी है, नजदीक वाले को तो आना ही चाहिए। और आ भी रहे हैं, काफी सारे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, आ भी रहे हैं। एक्सपेक्ट से, उम्मीद से ज्यादा वहां पे लोग आएंगे। आप लोग बने रहिए। और किन्हीं को लीजिए। बोलिए सर, कोई भी बोलिए, 5 मिनट का टाइम रह गया, और आइए अपनी बात रख लिया कोई भी। नीता मैडम, आपको अनम्यूट किया था, आप बोल लीजिए। तो कोई नहीं बोलना चाहता तो मैं ही बोल देता हूँ। अभी क्या है, ये जो धरना प्रदर्शन होने जाना है 7 तारीख को, इसमें बहुत ही ज्यादा लेवल पे, मतलब कि बहुत ही मेहनत करके ये मीटिंग, ये धरना रखा गया है, और बहुत से लोगों का सहयोग है इसके अंदर, और खास करके जयपुर के लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग है, और ये भविष्य में भी अपना सहयोग करते रहे। इसलिए सभी को धरने पे ज्यादा से ज्यादा आना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी लेके आना है, और हो सके तो पूरी फैमिली, जयपुर के लोग तो पूरी फैमिली लेके आए तो बहुत ही बेटर रहेगा, ताकि जो लोगों ने सहयोग किया है उनका, मतलब कि विश्वास खत्म ना हो और उनका हौसला बना रहे। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहाँ आना है, और लोगों की हेल्प भी करनी है। तो इसी को लेके मीटिंग एंड करते हैं। जी सर, जी बोलिए बोलिए। बोलिए जी बोलिए, कौन बोला था? तो ठीक है मिश्रा जी, गाइड कर दिए इन लोगों को, और यहाँ पे लोकेशन डाल दी जाएगी कल, और जो कल मीटिंग होगी तो उसकी भी डिटेल डाल देना, जो सुबह 11 बजे होने जा रही है जयपुर में मीटिंग, तो अभी ग्रुप में बिल्कुल डाल देंगे बिल्कुल। उसको। ठीक है। उसकी लोकेशन तो सिखावा सर को कि ये भी डाल देंगे, क्योंकि मॉर्निंग 11 बजे है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल। तो ठीक है भाइयों, वाइंड अप करते हैं मीटिंग को, मिलते हैं फिर। करो गुड करो नाइट। करो करो। संजय भाई बटन दबाओ। मैं कर दूं?